चलिए, स्वागत है आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 से, जो कि प्रश्नावली 9.1 का है। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए ध्यान से देखिए, 14 का क्वेश्चन है। पिछला वाला वीडियो में कर चुके थे 13 का, है ना। तो यहाँ पर देखिए 14 का क्वेश्चन। 14 का क्वेश्चन है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। एक क्या है जी? लड़की। देखिए ध्यान से, इतना मीटर एक लंबी लड़की है, मतलब ज़्यादा लंबा है, ज़्यादा लंबा है। 1.2 मीटर लंबी है, क्या है? लड़की। और लड़की जो है भूमि से 88.2 मीटर है ना की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यानी कि गुब्बारा का जो ऊंचाई दिया हुआ है ना 88 पॉइंट कितना 2 मीटर। और इसको यहाँ जो लड़की है इसको जो है हवा में देखती है ना गुब्बारे को। तो हवा में देख रही है तो गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। यानी कि जब गुब्बारा यहाँ था तो इसका डिग्री कितना बन रहा था? 60 डिग्री। और फिर कुछ समय के बाद जो है ये गुब्बारा यहाँ से लेकर यहाँ, मतलब यहाँ से उड़ के कहाँ आगे चल गया, है ना। तो एक ही गुब्बारा है ना, ये गुब्बारा यहाँ आया। फिर कुछ देर के बाद यहाँ बोला गया कि किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री, और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट कर कितना 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति 9.13 में 9.13 में इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? दूरी। यानी कि ये गुब्बारा द्वारा कितना दूरी तय किया हुआ है, यानी कि ये वाला दूरी है ना। ये गुब्बारा पहले यहाँ था, उसके बाद दूसरा स्थिति में कुछ समय के बाद कहाँ गया? यहाँ। तो इसका जो है बीच की दूरी निकालना है, तो यानी कि ये वाला दूरी। ठीक, कौन सा दूरी निकालना पता चल गया? दो गुब्बारों के बीच की दूरी। दो गुब्बारा नहीं, मतलब एक ही गुब्बारा की ये गुब्बारा कितना दूरी तय किया गया है ना। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये 88 पॉइंट कितना है 2 मीटर। तो ये ऊंचाई और ये ऊंचाई दोनों बराबर होगा। दोनों ऊंचाई क्या होगा? बराबर। ठीक, तो चलिए इसको ध्यान से कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये गुब्बारा की ऊंचाई जमीन से दिया हुआ है 88 पॉइंट कितना 2 मीटर, लेकिन लड़की के आँख से बन रहा है उन्नयन कोण, है ना। तो यहाँ से नहीं लेंगे तो लड़की कितना लंबा है बताइए? 1.2 मीटर। तो यहाँ हमको ये वाला ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे? 1.2 मीटर घटाना पड़ेगा, तब ये ऊंचाई निकल जाएगा, है ना। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए, तो इसको यहाँ पर करेंगे क्या? यहाँ लिखेंगे गिवन दैट दिया है कि लड़की की लंबाई क्या है? लड़की की लंबाई, लड़की की लंबाई। और यहाँ पर मान लेते हैं ना, यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ तो मान लेंगे इसको ABC, है ना। AB और कौन सी? इसको मान लेंगे C, और ये हो जाएगा D। ये क्या हो जाएगा जी? D। ऐसे मानते हैं, इसको मानेंगे A और यहाँ पर मान लेंगे इसको B, है ना। इसको मानेंगे C और ये हो जाएगा क्या? D। और इसके बाद यहाँ पर मान लेंगे E और ये हो जाएगा F और ये हो जाएगा क्या? G। ठीक, उसके बाद लड़की की लंबाई जो क्या है बताइए? लड़की की लंबाई हो जाएगा क्या? BE। लड़की की लंबाई क्या होगा? BE, और BE की लंबाई 1.2 मीटर। ठीक, उसके बाद यहाँ पर बोलेंगे कि BE बराबर है FC, है ना, और बराबर है क्या? GD। यानी कि ये भी क्या होगा? 1.2 मीटर होगा कि ना होगा? तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर कौन कौन सा? FC और बराबर कौन सा? GD। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे। और क्या दिया हुआ है बताइए? गुब्बारे की ऊंचाई दिया हुआ है ना। गुब्बारा का क्या दिया हुआ है? गुब्बारे की ऊंचाई, गुब्बारे की ऊंचाई। तो गुब्बारे की ऊंचाई जो दिया हुआ है कितना मीटर बताइए? गुब्बारे की ऊंचाई कौन सा लेंगे बताइए? अच्छा, यहाँ पर नहीं माने तो ये हो जाएगा G, इसको मान लेंगे H। ठीक, तो गुब्बारा की ऊंचाई हो जाएगा कौन कौन सा बताइए? GH, है ना। तो यहाँ पर लेंगे क्या? GH और बराबर कौन सा? AC। GH बराबर यानी कि AF, है ना। AF। और इसका जो लंबाई दिया हुआ है कितना? 88.2 मीटर। ठीक, पूरा भूमि से। आप देखिए ध्यान से, यहाँ से पहले निकालेंगे क्या? इसको निकालेंगे, ये वाला HD, है ना। क्या निकालेंगे? HD, यानी कि AC, है ना। HD और AC, इसको पहले निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरा दिया हुआ है कितना? 88.2 मीटर, और ये वाला ऊंचाई दिया हुआ है 1.2 मीटर। तो इसमें घटा देंगे इतना, है ना, तो बच जाएगा इतना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या?
इसलिए एच डी और बराबर कौन सा ए सी बराबर क्या होगा 88 पॉइंट, यानी कि 88.2 और माइनस कितना 1.2। तो ये क्या आ जाएगा एच डी बराबर ए सी बराबर क्या आएगा बताइए 87 मीटर है ना। कितना मीटर 87 मीटर। तो ये निकल चुका है। तो अब यहाँ पर ध्यान से करना कि पहला लेंगे त्रिभुज इसमें है ना, आप आराम से त्रिभुज ले सकते हैं ए बी सी में है ना। उसके बाद लेंगे त्रिभुज ये वाला बड़ा वाला में एच बी डी में। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे पहला त्रिभुज कौन सा लेंगे बताइए, त्रिभुज कौन सा ना, त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में दिया है कौन सा लेंगे टेन थीटा है ना, आधार बटा क्या लंब। और यहाँ पर थोड़ा सा मान लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा चलिए देखिए, इसको मान लेंगे x मीटर है ना, और इसको मान लेंगे क्या बाई मीटर, इसको x मीटर इसको बाई मीटर। यहाँ पर लिख देंगे कि माना की यानी कि बी सी है ना, बी सी बराबर x मीटर और कौन सा सी डी सी बराबर हो जाएगा क्या बाई मीटर। ये मानना के बाद इतना लिखेंगे। ठीक, तो त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा टेन थीटा और थीटा के स्थान पर कितना रखेंगे ये वाला 60 डिग्री, कितना डिग्री 60 डिग्री बराबर लंब किस कौन सा होगा सामने वाला ए सी और आधार कौन सा बी सी। ठीक, चलिए यहाँ से टेन 60 का मान क्या होता है √3 बराबर ए सी का मान बताइए। तो नहीं पता है ए सी का मान, पता है जी। ए सी का मान देखें यहाँ निकालें 87, कितना है 87। तो यहाँ ए सी का मान रख लेंगे 87 मीटर। उसके बाद बी सी का मान क्या माने हैं x। ठीक, अब इसको आगे करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा इसके आगे बताइए, ये गुना हो जाएगा तिरछा है ना, ये हो जाएगा x गुना में √3 बराबर 1 गुना 87 तो 87। अब बताइए यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं ना, तो कितना आएगा बताइए x बराबर 87 और ये गुना में तो इधर क्या आएगा भागा में बटा में √3। यहाँ पर हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा √3 बटा में √3 कर सकते हैं ना। तो बराबर इसको लिखेंगे कितना 87 √3 और √3 गुना 3 तो 3। अब 3 से यहाँ काट सकते हैं, कितना आएगा बताइए 3 एकम 3, 3 दूना 6 है ना। उसके बाद बच गया कितना 2, यानी कि 9 27 29। x इक्वल टू आएगा 29 87 नहीं होता है √3 मीटर। x बराबर आ गया 29 √3 मीटर। कोई दिक्कत यहाँ पर, यहाँ तक दिक्कत किसी को नहीं दिक्कत। चलिए अब त्रिभुज लेते हैं, कौन सा त्रिभुज लेते हैं अब एच बी डी में, एच बी डी में। इसको ज़्यादा छोटा नहीं करना है तो नहीं दिखेगा, इतना दिख रहा है सबको। यहाँ लेंगे आप कौन सा त्रिभुज बताइए जी एच बी डी में, एच बी डी में। तो एच बी डी में क्या दिया हुआ है 10 कितना रखेंगे कौन सा डिग्री 30 डिग्री, कितना डिग्री दी 30 डिग्री। तो यहाँ रखेंगे 10 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ कौन सा होगा सामने वाला लंब एच डी है ना, कौन सा होगा एच डी लंब और आधार कौन सा आधार हो जाएगा पूरा देखिए बी और डी है ना, बी और डी। तो बटा में लिखेंगे बी डी। 10 30 का मान कितना होता है जी 1 बटा √3। तो इसके आगे करेंगे क्या आएगा बताइए एच डी का मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर एच डी 87। ठीक, तो रखेंगे 87 और बटा में बी डी का मान जो है क्या है x प्लस बाई है ना, x प्लस बाई और x का मान भी निकाल चुके हैं ना, तो x का मान भी रख देंगे। तो पहले यहाँ लिखेंगे x प्लस क्या बाई, उसके बाद 1 बटा में √3 बराबर 87 और x का मान कितना दिया हुआ है 29 √3 और प्लस में क्या बाई। इतना समझ में आया। तो तिरछा यहाँ पर करना है क्या गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा क्या पहले इसे कर लेते हैं 29 √3 प्लस वाई और ये हो जाएगा क्या 87 √3। ठीक, अब यहाँ से बाई का मान निकाल लेना है। बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या माइनस, यानी कि 87 √3 और ये माइनस कितना 29 √3। अब यहाँ से देखिए √3 क्या हो जाएगा कॉमन। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं बाई इक्वल टू
-29√3, ठीक है। तो है कहाँ माइनस होगा, कॉमन होगा √3 देखिए ध्यान से, यहाँ √3 कॉमन लेंगे तो ये क्या आएगा 87, और यहाँ माइनस कितना 29 बचेगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब बताइए 87 में 29 जाएगा कितना बचेगा, इसलिए बाई बराबर क्या आएगा 58 आएगा, 58, और ये रूट कितना 3। बताइए समझने में कोई दिक्कत, आराम से आ गया है ना। तो बाई का मान ही निकालना था हमको है ना, गुब्बारे के मैंने कि कितना गुब्बारा जो चल कर गया है ना दूरी, तो बाई का मान निकालना था तो कितना आया 58√3 मीटर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जिसका जो आंसर मांगा गया था, यहाँ लिखेंगे अतः, अतः क्या लिखेंगे बताइए, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है ना, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना मीटर जी 58√3 मीटर। ये हो जाएगा हमारा क्या राइट आंसर, ठीक। तो किसी को दिक्कत, हाँ बोला जाए, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। चलिए जी देखिए ध्यान से, 15 का क्वेश्चन है, 15 का क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये VVI है, ये क्वेश्चन जो है VVI है, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से इसको, क्वेश्चन बोला गया 15 का कि एक सीधा राजमार्ग है, ध्यान से, एक सीधा क्या है राजमार्ग, राजमार्ग मतलब रास्ता है ना, रोड। तो एक मीनार के पाद तक जाता है, यानी कि एक मीनार है उसके पाद तक जाता है, मतलब कि मीनार है तो उसके लिए एक रोड बना होगा है ना, उसे बोला जाता है क्या राजमार्ग। तो पाद तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यानी कि मीनार पर एक क्या है आदमी खड़ा हुआ शिखर पर। तो एक कार को 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर समान चाल से चलता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा तय लिया गया क्या समय ज्ञात कीजिए, ठीक। यहाँ पर समय निकालना है, ध्यान से क्या ज्ञात करना है जी समय। एक सीधा राजमार्ग है, तो मान लीजिए कि एक राजमार्ग है, देखिए ध्यान से, ये राजमार्ग, ये हमारा रहेगा क्या राजमार्ग। ये ध्यान से समझिए सभी लोग, नॉट टॉकिंग अबाउट, ये है राजमार्ग, राजमार्ग, और यहाँ पर एक मीनार होगा राजमार्ग के एंड में है ना, यहाँ पर मान लीजिए कि क्या है मीनार, ठीक। ये है क्या जी मीनार, मीनार, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो मीनार है, तो इसमें बोला गया कि कार आ रहा है, क्या आ रहा है कार यानी कि गाड़ी। तो बोला गया कि मीनार के 5 बिंदु तक राजमार्ग जाता है, मीनार के शिखर पर एक खड़ा है व्यक्ति है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक खड़ा है मोहन, कुछ भी कोई भी है ना, तो खड़ा है एक आदमी, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, कितना डिग्री पर 30 डिग्री। तो 30 डिग्री मान लीजिए कि पहला कार यहाँ होगा है ना, पहला कार यहाँ, तो यहाँ से बनेगा इसका अवनमन कोण कितना डिग्री 30 डिग्री, अवनमन कोण बोला गया है ना, तो यहाँ पर इस तरह से ले लेंगे ना 36, ये बनेगा कितना डिग्री 30 डिग्री, कितना डिग्री 30 डिग्री। तो एकांतर कोण क्या होता है बराबर, तो ये भी हो जाएगा क्या 30 डिग्री। उसके बाद आगे जो एक मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है, और ये एक समान से चाल से चलता है, ये कार, ये है कार यानी कि गाड़ी, ठीक। समान चाल मतलब कोई चाल निर्धारित होगा ना। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 6 सेकंड जब ये गाड़ी चलेगा तो इसका अवनमन कोण कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। तो 6 सेकंड के बाद 6 सेकंड के बाद तो 6 सेकंड के बाद मान लीजिए कि गाड़ी यहाँ आ गया, कहाँ आ गया जी यहाँ आ गया, मान लेते हैं कि यहाँ आ गया, ठीक। 6 सेकंड के बाद तो इसका जो अवनमन कोण बन रहा है कितना डिग्री का 60 डिग्री का, तो यहाँ से बनाएंगे इसको 60 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा कितना डिग्री 60 डिग्री। तो एकांतर कोण ये भी बराबर हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं दिक्कत। तो हमसे पूछा गया है 60 डिग्री का हो गया, तो इस बिंदु से मीनार का, इस बिंदु से है ना, इस बिंदु से मीनार के पाद तक, यानी कि मीनार के ये पाद बिंदु है ना, पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, यानी कि ये समय पहुंचे कितना देर में पहुंचेगा, ये समय पूछा गया है, ठीक। तो इसका समय निकालेंगे, ये समय दिया हुआ है कि 6 सेकंड बाद यहाँ पर आता है, और पूछा गया कि कितना देर बाद जो है इसके पाद तक पहुंचेगा, ठीक।
तो क्वेश्चन समझ में आया? तो क्या करेंगे बताइए? यहाँ पर लिखेंगे क्या? लिखेंगे गिवन दैट, है ना। अच्छा, यहाँ कुछ मान लेते हैं ए बी सी और ये क्या डी। तो इसको मानेंगे, पहले लिखेंगे माना कि एक राजमार्ग कौन सा होगा? बी डी। कौन सा जी? बी डी। और इसको मान लेंगे एक्स मीटर और इसको मान लेंगे क्या? बाई मीटर। तो बी डी बराबर क्या? एक्स मीटर, है ना। एक राजमार्ग बी डी बराबर कितना? एक्स मीटर। और जो है बी सी बराबर कितना मीटर? बाई मीटर। ठीक, बी सी बराबर क्या जी? बाई मीटर। अच्छा, यहाँ डी सी है ना, ये हो जाएगा क्या जी? ये होगा डी सी, है ना, डी सी। और ये कौन सा? बी सी। ठीक है, अब चलिए डी सी को मान लिया एक्स मीटर और बी सी को मान लिया क्या? बाई मीटर। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, ध्यान से। पहला लेंगे त्रिभुज, कौन सा? पहला त्रिभुज लेंगे ये वाला, है ना, छोटा वाला, ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में लेंगे, बताइए कौन थीटा लगाएंगे? टेन 60 डिग्री, है ना। ये त्रिभुज लेंगे तो ये क्या थीटा 60 डिग्री होगा। लंब बटा आधार, लंब क्या होगा? ए बी। और आधार हमारा क्या होगा? बी सी। बटा में क्या? बी सी। चलिए देखिए, अब टेन 60 का मान बता दीजिए कितना होगा? √3 बराबर। और ए बी का मान कितना है? नहीं पता, ए बी। और बी सी का कितना है? बाई। चलिए, तो यहाँ से क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। ए बी गुना एक करेंगे तो क्या आएगा? ए बी बराबर बाई √3 मीटर। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक, समीकरण कितना? 1। ए बी का मान निकाल चुके हैं। तो आप लेंगे त्रिभुज कितना में? ये बड़ा वाला ए डी बी में। त्रिभुज ए बी डी में। तो त्रिभुज ए बी डी में क्या लेंगे बताइए? टेन कितना डिग्री? 30 डिग्री। 30 डिग्री बराबर लंब क्या होगा बताइए? ए बी। और आधार हो जाएगा बी डी। चलिए, टेन 30 का मान क्या होता है? 1/√3। और ए बी का मान? ए बी का मान अभी निकाले हैं। ए बी का मान देखिए यहाँ पर दिया है बाई √3 मीटर। तो बाई का है, यहाँ पर ए बी का मान रख लेंगे बाई √3 मीटर। अब बटा में क्या? बी डी। बी डी का मान क्या है जी? बी डी का मान हो जाएगा एक्स प्लस वाई। कोई दिक्कत यहाँ पर? नहीं दिक्कत। तो यहाँ से क्रॉस गुना कीजिए, क्या होगा? ये हो जाएगा क्या जी? हाँ, एक्स प्लस वाई बराबर बाई और गुना में क्या? √3 और गुना में कितना? √3। अब यहाँ से क्या होगा? एक्स प्लस वाई बराबर बाई रूट ये हो जाएगा √3 गुना 3 तो 3, है ना। और ये बाई। ठीक, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर। अब बताइए बाई यहाँ पर क्या है? प्लस में, तो बराबर की साइड भेजेंगे तो क्या होगा? माइनस में। तो ये हो जाएगा x = 3 बाई माइनस बाई। तो x बराबर क्या आएगा? 2 बाई। x बराबर 2 बाई। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, x बराबर आ गया क्या जी? 2 बाई। यहाँ से यहाँ तक गाड़ी को पहुँचने में कितना समय लग रहा था? 6 सेकेंड। कितना सेकेंड? 6 सेकेंड। तो हम इसको x को जितना दूरी माने हैं, इसको जो समय लिया जाता है, कितना लिया जाता है? 6 सेकेंड। x मीटर दूरी तय करने में समय कितना लिया जाता है? 6 सेकेंड। तो ये जो है समय के अनुसार x के ये बराबर होगा। समय के अनुसार, किसके अनुसार? समय के अनुसार। तो यहाँ पर x बराबर होगा 6 सेकेंड। कितना सेकेंड? बहुत ईजी है। यहाँ पर लिखेंगे क्या? समय के अनुसार। समय के अनुसार यहाँ पर लिख देना है। तो समय के अनुसार x के स्थान पर कितना जाएगा? 6 सेकेंड, क्योंकि x मीटर को दूरी तय करने में कितना लग रहा है?
6 सेकंड। हमसे पूछा गया कि ये इतना दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय पूछा गया है, तो यहाँ समय को मान लेंगे कि समय के अनुसार, तो x के स्थान पर रखेंगे कितना 6 सेकंड बराबर ये कितना मीटर 2 बाई। अब बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, बाई बराबर 6 बटा में कितना 2, 2 एकम 2, 3 दूना 6 है ना, तो यानी कि बाई बराबर ये भी आएगा सेकंड में है ना, क्योंकि इसको समय के अनुसार ले रहे हैं। तो ये 3 आया तो ये इसको बोलेंगे 3 सेकेंड, तो यही हमको आंसर निकल जाएगा। बाई का मान कितना है 3 सेकेंड। तो यहाँ लिखेंगे अतः, क्या क्वेश्चन पूछा गया था, अतः कार द्वारा लिया गया समय है ना, अतः कार द्वारा लिया गया समय तो बराबर कितना 3 सेकेंड है ना, 3 सेकेंड। ठीक, तो ये हो जाएगा, बहुत ही ईजी था है ना, इस तरह से बना लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन है 16 का है ना, लास्ट क्वेश्चन प्रश्नावली 9.1। 16 का क्वेश्चन है, मीनार के आधार से, मीनार के आधार से एक सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। उन्नयन कोण जो दिया हुआ है पूरक कोण, कौन सा कोण, पूरक कोण। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितना मीटर, 6 मीटर। सिद्ध करना है यहाँ पर। देखिए जी, पहले तो एक यहाँ पर मीनार बनाएंगे, क्या बनाएंगे, मीनार। तो ये मान लीजिए कि मीनार है, ठीक। उसके बाद बोला गया कि एक मीनार है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा है, मीनार के आधार ये बोला है ना, इस पर एक सरल रेखा यानी कि सीधा रेखा, तो ये हो जाएगा मान लीजिए कि सरल रेखा, सीधा, ज़्यादा बड़ा हो गया। कल्पना करना है कि ये सीधा है, क्या सीधा, मान लीजिए ना। चलिए, तो बोला गया कि सरल एक क्या है, रेखा जिसमें 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदु है, यानी कि एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ है ना, एक है 4 मीटर पर और एक है क्या 9 मीटर पर, और दोनों के जो है क्या है, दोनों बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री, एक पूरक कोण है, दोनों का कोण बन रहा है उन्नयन कोण क्या, पूरक कोण। तो पूरक कोण के मतलब पहले क्लास में मैंने पिछला क्लास में पढ़े थे, हाँ पूरक कोण यानी कि दो कोणों का जो कितना डिग्री 90 डिग्री, तो ये तो बताए थे क्लास 9th में बहुत अच्छा से है ना। तो मान लेंगे ये थीटा है, एक मान लेंगे क्या है जी, कुछ नहीं दिया कौन है तो मान लेंगे एक थीटा, थीटा इसे भी मान सकते हैं इसे भी मान सकते हैं, ठीक। देखिए ध्यान से, थीटा इसे भी मानेंगे और इसे भी, और ये बोला गया कि क्या है, मीनार है, तो मीनार हमेशा क्या होता है, सीधा 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक। उसके बाद इसको मान लेंगे ए बी सी और ये डी। उसके बाद बोला गया है कि मीनार की ऊंचाई जो है 6 मीटर है, कितना मीटर, लेकिन इसका यूज नहीं करना है, इसको सिद्ध करके लाना है, ठीक, यही ज्ञात करना है, यानी कि हमको इसको मान लेंगे एच मीटर, और एच मीटर को सिद्ध करना है कितना मीटर, 6 मीटर। तो देखिए क्या होगा, और बोला गया है कि उन्नयन कोण जो है एक दूसरे का पूरक कोण है, तो इसको मान लेंगे थीटा। उन्नयन कोण यानी पूरक कोण कहने का मतलब क्या हुआ कि दो कोणों का योग होना चाहिए कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो एगो के मान लिए क्या थीटा, एगो कोण को क्या माने थीटा, तो दूसरा कोण क्या होगा, दूसरा कोण क्या होगा 90 माइनस थीटा, यानी कि कोण मान लिए बी को क्या थीटा, तो कोण कौन सा डी बराबर, तो 90 माइनस क्या थीटा, ये हो जाएगा हमारा कौन सा, ये वाला है ना, ये कोण 90 माइनस थीटा। इतना समझ में आया, तो ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे माना की है ना, माना की एक मीनार की ऊंचाई एच मीटर, मानना है ना एच मीटर। उसके बाद एच मीटर है और बी सी बराबर क्या है 4 मीटर और डी सी बराबर 9 मीटर, और हमको दिया है दो कोणों का योग है क्या पूरक कोण है ना। यहाँ लिखेंगे चूंकि कोण बी तथा कोण डी एक क्या है पूरक कोण है, पूरक कोण है, तो यहाँ पर मानेंगे कोण एक को क्या बी बराबर मान लेंगे कोण क्या थीटा। यहाँ पर लिख देंगे कि कोण कौन सा बी, इसीलिए क्या होगा, इसलिए कोण बी प्लस कोण कौन सा बी प्लस कोण कौन सा डी बराबर क्या 90 डिग्री, क्योंकि पूरा कोण बोला गया तो 90 डिग्री। ए को के मान लेंगे थीटा, एक कोण का मान लेंगे बी को क्या थीटा,
तो बराबर क्या है, प्लस क्या होगा, कोण डी बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ से बोलेंगे थीटा, कोण कौन सा, डी बराबर, कोण डी बराबर, तो डी बराबर क्या आ जाएगा 90 और माइनस थीटा। क्लियर। तो जो कि यहाँ पर लिख चुके हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, लेंगे पहला त्रिभुज किस में जी, पहला त्रिभुज लेंगे ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा। तो टेन और थीटा के स्थान पर कितना रखेंगे, थीटा है ना, क्योंकि यहाँ कौन दिया हुआ है थीटा, तो यहाँ पर थीटा रहने देंगे। टेन थीटा बराबर लंब, लंब हो जाएगा क्या ए सी, और आधार होगा कौन सा बी सी। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा बराबर ए सी को क्या माने है बताइए, एच मीटर है ना, यहाँ 6 का यूज नहीं लेना, ये तो 6 लाना ही है ना। तो ए सी के स्थान पर रखेंगे एच मीटर, और बी सी को कितना दूरी है 4 मीटर। ये आ गया, इसको मान लेंगे समीकरण कितना, पहला। ठीक। अब लेंगे त्रिभुज कौन सा, ये वाला ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, और इसमें लेंगे टेन कितना डिग्री 90 माइनस थीटा है ना, 90 माइनस थीटा, यहाँ पर थीटा के स्थान पर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। लंब, लंब कौन सा होगा ए सी, और आधार कौन सा होगा डी सी। उसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1090 माइनस थीटा का फॉर्मूला बताए थे हम, कॉट थीटा। यहाँ 1090 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और बराबर ए सी को क्या माने एच, और डी सी को क्या है, डी सी का मान 9 मीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसको मान लेंगे समीकरण 2, समीकरण कितना 2। अब लेंगे समीकरण 1 और 2 को गुना कर देंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे गुना करने पर, तो लेफ्ट लेफ्ट गुना और राइट राइट गुना, तो ये टेन थीटा और गुना हो जाएगा क्या कॉट थीटा। देखिए टेन थीटा गुना क्या होगा कॉट थीटा, उसके बाद यहाँ से ये गुना हो जाएगा ये, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 गुना में समीकरण कितना, समीकरण 2 गुना करना है। तो समीकरण 1 कितना है 10 थीटा, और गुना में लेफ्ट लेफ्ट, तो लेफ्ट क्या है कॉट थीटा, गुना में कॉट थीटा बराबर ये क्या एच बटा में क्या 4, और गुना में क्या हो जाएगा एच बटा में 9। चलिए इतना समझ में आया। अब यहाँ पर टेन थीटा और गुना कॉट थीटा का मान क्या आ जाएगा 1, क्योंकि उल्टा से गुना करेंगे तो उसका मान क्या आएगा 1। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डिसिम्प्लाइड एट 1 है ना, इतना का मान 1 बराबर, अब h गुना h करेंगे तो क्या आएगा एच स्क्वायर, और 9 गुना 4 करेंगे तो 9 चौक 36, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से करेंगे तो एच स्क्वायर, और बराबर में क्या 36, और यहाँ से लिखेंगे h बराबर, यह स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या आएगा अंडर रूट, तो ये अंडर रूट कितना 36, और इसीलिए h का मान आएगा कितना 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, तो 6 मीटर। उसके बाद तो यही हमको लाना था, तो यहाँ लिख देंगे क्या h का मान आ गया कितना मीटर 6 मीटर, और ये हो गया क्या प्रूव्ड। देखिए इसी का मान निकालना था है ना, इसको सिद्ध करना कितना था 6 मीटर। ठीक। तो आशा है कि समझ में आ गया होगा। चलिए देख लीजिए एक बार। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये अध्याय हो चुका समाप्त। चलिए धन्यवाद।